गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज माघ पूर्णिमा के दिन सुनिए सत्यनारायण व्रत कथा। हे सत्यनारायण भगवान, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आइए रसपान करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कहने जा रहा हूँ। आप सभी लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। देवर्षि नारद कहने लगे, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? तब देवर्षि नारद उनसे इस प्रकार कहने लगे, नारायण नारायण, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ, कृपा कर उसे बतलाइए। देवर्षि नारद के आग्रह को सुनकर श्री भगवान कहने लगे, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे अब आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके अति स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इस व्रत को किसने किया, इसे कब करना चाहिए, ये सभी कृपा कर विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कहने लगे, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का नाश करने वाला, धन धान्य सुख की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत भजन कीर्तन आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए प्रसन्न मन से अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी अब कहता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने
ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे विप्रदेव, आप नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसे अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत रखने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे भी जो मनुष्य धरती पर श्री सत्यनारायण का व्रत रखेंगे वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह देवर्षि नारद से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषिगण कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह भी हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उस सब की कथा भी अब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा तो वह अपनी प्यास भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछने लगा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिल गए। वह बूढ़ा लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देखकर उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। तब महाराज उल्कामुख कहने लगे, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आ गया। तब वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और निश्चय किया कि जब हमारे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने कुछ महीने बाद एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम रखा गया कलावती।
कन्या के जन्म के बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कर लीजिए। साधु वैश्य कहने लगा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के बाद जब वह वापस लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तुरंत कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न होकर उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने दामाद सहित नाव लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया। दोनों दामाद और ससुर राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में छुपाकर रख दिया और वहां से भाग गया, जहां पर ससुर और जमाई थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा हुआ देखा, तब पकड़कर राजा के समीप जाकर सिपाही कहने लगे कि महाराज, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती घर पर बड़ी दुखी रहने लगी। उनके घर में रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत वहां पर होते हुए देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। तब माता ने अपनी पुत्री को इतनी देर से आकर देखा तो कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर को लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबके अपराध क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभागार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा उनसे कहने लगा, हे महानुभावों, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें किसी बात का कोई भय नहीं है, तुम दोनों अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसको दोगुना लौटाकर आदर से विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर की तरफ चल दिए। श्री सूत जी कहने लगे, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या भरा है? तब अभिमानी वणिक हंसता हुआ कहने लगा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात इधर वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब नाव की ऊंची ऊंची उठी लहर देखी तो बड़ा हैरान हुआ और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा और तब उसके दामाद ने उससे कहा, पिताजी, आप शोक मत कीजिए, यह दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी महाराज के पास वे दोनों जा पहुँचे और भक्ति भाव से प्रणाम करके वह वैश्य कहने लगा, हे महाराज, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह वैश्य रोने लगा।
तब दंडी भगवान कहने लगे, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। ये वचन सुनकर वह वैश्य कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं भला अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात दामाद और ससुर ने जब वापस आकर नाव में देखा तो देखा नाव तो पहले की तरह धन से भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने दामाद सहित अपने नगर की ओर चल दिया। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तब वैश्य ने अपने एक दूत को उनके घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहने लगा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहने लगी, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई और जब वह नगर के बाहर पहुंची तब उसे अपने पति के दर्शन ही नहीं हुए। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर वह वैश्य दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। वैश्य के दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति इसी कारण अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत अपने घर पहुंची, पूजन समाप्त किया और प्रसाद ग्रहण कर वापस आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा भी कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को प्रणाम किया। उधर जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने लाकर रखा तब वह उस प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह वापस उसी स्थान पर आया और ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। तब सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। ये थी सत्यनारायण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।